बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैंने कमीज़ का फैब्रिक लिया है, इससे मैं 9 से 10 साल की बच्ची का ड्रेस बनाऊंगी। कुछ इस तरह का ये पीस है। चौड़ाई इसकी 28 इंच है। इस फिर पीस और बॉर्डर मैं इसका उतार दूंगी। पहले मैं इसकी सारी पीस की लंबाई का नाप लूँगी। ये वाला बॉर्डर जो है फ्रंट साइड पे लगाऊंगी। इस तरह से इस पीस को बैक साइड को मोड़ते हुए इस तरह से ये पीस लगेगा। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए इसकी लंबाई का नाप लूँगी। इसकी लंबाई जो है 34 इंच है। डबल फोल्ड करने के बाद अब इसे इस तरह से खोल लूँगी और साइड से ये वाली पीस जो है उतार दूँगी। ये बॉर्डर मैंने इसकी उतार दी है और डबल फोल्ड कर लिया। अब पहले मैं इसकी ए लाइन शर्ट जो है वो उतारूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 28 इंच है। लंबाई इसकी 31 इंच यानी कि 31 इंच ली है। चौड़ाई 28 इंच है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए ए लाइन शर्ट जो है वो उतार लूँगी। इस कपड़े को 4 तह में फोल्ड करूँगी। 14 इंच इसकी चौड़ाई बनी है। अब यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी तीरे का। यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। ऊपर तिरछी लाइन ड्रा करूँगी आधे इंच की। इस तरह से कंधे की 6.5 इंच लंबाई रखते हुए यहाँ पे 8.5 इंच तक चेस्ट की चौड़ाई लूँगी। 7.5 इंच मैंने चेस्ट की चौड़ाई रखनी है। एक इंच मैंने इजाफी दिया। अब यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी कमर का। कमर का निशान मैंने लगाया 10 इंच तक इस तरह से। अब यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी और फ्रंट साइड की कंधे की आधा इंच इस तरह से गहराई करूँगी। अब 2.5 इंच पे ये निशान लगाते हुए इसकी गुलाई कर दूँगी। अब मैं निशानों के ऊपर ऊपर कटाई करूँगी। जो साइड से पीस निकलेगा उसके बाजू तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे 2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रहते हुए गले की चौड़ाई मैंने ली है। बैक साइड की आधा इंच गहराई ली है। अब 3.5 इंच लंबाई लूँगी फ्रंट साइड के गले की। पहले मैं बैक साइड के गले की कटाई कर लूँगी। अब बैक साइड को नीचे से निकाल दूँगी और फ्रंट साइड की गुलाई कर लूँगी। ये मैंने आधा इंच जो तिरछी कटाई करनी है कंधे की वो कर ली है। अब गले की कटाई कर लूँगी। यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा दूँगी जो मैंने सिलाई लगानी है। अब गले का इस साइड पे निशान लगाते हुए 3.5 इंच तक गुलाई करते हुए कटाई कर दूँगी। अब इसे यहाँ से दरमियान से कटाई कर दूँगी। ये वाला बॉर्डर जो है इसकी दरमियान में लगाऊंगी। अब मैं पहले ट्राउज़र कटाई करूँगी, बाद में बाजू कटाई कर लूँगी। 31 इंच ही मैं ट्राउज़र की लंबाई लूँगी। ये खद्दर का पीस है जिससे मैं ड्रेस तैयार करूँगी। ये कमीज़ का ही पीस मैंने लिया था, इससे मैं ड्रेस तैयार करूँगी बिल्कुल आसानी से और बहुत ही प्यारा। जो नीचे से इसका पीस निकलेगा वो शर्ट के नीचे वाली साइड पे लगा दूँगी और इसकी बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग बन जाएगी। अब भी इस पीस को उतार दूँगी।
ट्राउज़र के पीस को इस तरह से 4 तह में फोल्ड करते हुए पांजे का नाप लूँगी। पांजे की चौड़ाई में रखूँगी 7 इंच। अब यहाँ पे 1.5 इंच पे ऊपर वाली साइड पे निशान लगा लूँगी और नीचे जो है 11 इंच तक मैंने आसन का निशान लगाया है। 11 इंच ही इसकी चौड़ाई रखी है और इसकी यहाँ से गुलाई कर दूँगी इस तरह से। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब फ्रंट साइड की आधा इंच तिरछी कटाई करूँगी ऊपर से और यहाँ से भी थोड़ी सी गुलाई कर दूँगी। ये फ्रंट साइड की मैंने ऊपर से भी और दरमियान से भी कटाई की है। अब इसे इस तरह से सिलाई कर लूँगी। ये पीस मेरे पास बच गए हैं। ये जो शर्ट कटाई करते वक्त पीस बचे थे इनसे बाजू तैयार कर लूँगी। अब मैंने इसे ऊपर नीचे रख लिया। अब लंबाई का नाप लूँगी। 17 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। अब यहाँ से इसका नाप लूँगी 5.5 इंच है। अब 3.5 इंच तक निशान लगा लूँगी कंधे का और वहाँ तक इस तरह से निशान लगाते हुए इसे सीधा कर लूँगी। और नीचे जो है बाजू खुला रखते हुए इसकी लाइन ड्रा करूँगी। इस तरह से थोड़ी सी तिरछी लाइन ड्रा कर दूँगी। अब ये वाले पीस जो है इसकी साइड पे लगाते हुए यहाँ पे कंधे की कटाई कर लूँगी। इस तरह से गुलाई करते हुए अब यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी और इसे जोड़ लूँगी। ये पीस मेरे पास बच गए हैं। अब इस पीस को फ्रॉक की फ्रंट साइड पे लगाऊंगी इस तरह से रखते हुए इसका नाप लूँगी। 5.5 इंच नीचे से छोड़ते हुए 25 इंच इसकी लंबाई मैंने ली है। अब ऊपर से अजाफी पीस उतार दूँगी। अब इसके बाद साथ जो है 2 पीस और जुड़ेंगे कुछ इस तरह से रखते हुए ऐसे। अब यहाँ से अजाफी पीस जो है कटाई कर दूँगी। गले को भी तकरीबन मैं 1 इंच बढ़ा के गुलाई में कटाई करूँगी। 1 इंच नीचे को बढ़ाया, 1 इंच साइड को, तकरीबन 2.5 इंच जो है गले की चौड़ाई मैंने रखी है और लंबाई जो है 4 इंच रखी है। अब इसे नीचे से कटाई करूँगी और गले को भी कटाई कर लूँगी। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने गले की कटाई की थी। अब इसे इस तरह से सारे पीसेस को आपस में जोड़ लूँगी और गले को भी ऐसे ही पकड़ के मोड़ते हुए सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने सारे पीसेस जोड़ने के बाद बॉर्डर अटैच कर लिया और बॉर्डर अटैच करते हुए इसे भी मैंने आपस में अटैच कर दिया और गले को ऐसे ही मोड़ते हुए सिलाई लगा दी थी। इस साइड पे भी सिलाई लगा दिया और ऊपर वाली साइड पे भी और यहाँ पे भी इसे आपस में जोड़ दिया। नीचे वाली शर्ट के घेरे की भी सिलाई लगा दी थी। अब इसके ऊपर निशान लगा लूँगी हैंच टेप को रखते हुए। जो मैंने बटन अटैच करने हैं उसके लिए हुक मैंने लगानी है। हुक के निशान लगाऊंगी 1-1 इंच पे। 1 इंच मैंने ऊपर से छोड़ा और बाकी के निशान भी मैं 1-1 इंच पे लगा लूँगी और यहाँ पे रखते हुए हुक को अटैच कर लूँगी
कुछ इस तरह से नीचे से खुली रहेगी। अब इसके साथ बैक साइड जो है वो जोड़ दूंगी, तीरे की सिलाई लगा दूंगी। तीरे की सिलाई मैंने लगा ली है और हुक भी अटैच कर दी है। इसके लिए बैन मैंने कटाई कर दिया है। किस तरह से किया है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने रखी थी बुकरम की 2 इंच और इस तरह से निशान लगाते हुए यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाया और इसकी यहाँ से गुलाई कर दी। 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखते हुए मैंने ये बैन तैयार किया है। अब इसकी गुलाई करूँगी, ऊपर से पहले शुरू करूँगी इस तरह से और नीचे से भी इस तरह से गुलाई करते हुए कटाई कर दी है। कुछ इस तरह से ये बैन तैयार हो गया। इसकी लंबाई जो है वो 14 इंच है। अब इसे इस कपड़े के ऊपर पेस्ट करूँगी और इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाऊंगी और नीचे वाले कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाऊंगी। ये बाजू मैंने तैयार कर लिए हैं। बाजू को इस तरह से जोड़ लूँगी, बाद में फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी और नीचे से थोड़ा थोड़ा सा घेरे को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूँगी। अब मैं बैन तैयार कर लूँगी इस तरह से। यहाँ पे सिलाई लगाऊँगी पहले ऊपर वाली साइड पे, इस कपड़े को यहाँ से फोल्ड करते हुए अब इस कपड़े को यहाँ से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूँगी। इसका ट्राउज़र मैंने तैयार कर लिया। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसानी से एक कमीज़ से मैंने ये ड्रेस तैयार कर ली है। पीस भी बिल्कुल ज़ाया नहीं हुए और बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार हो गया। अब इसे छोटे छोटे कट लगाते हुए सीधा कर लूँगी। अब यहाँ से भी इसका अजाफी पीस जो है कटाई कर दूँगी। दरमियान में मैं कट लगा दूँगी इस तरह से। अब इसे इस तरह से रखते हुए बैक साइड पे जोड़ लूँगी और बाद में इसे सीधा करते हुए सिलाई लगा दूँगी। अब इस तरह से इसे सेट रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। ये मैंने ड्रेस तैयार कर लिया। इसके बटन भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बन गए हैं। बटन मैंने कपड़े के ही तैयार कर लिए हैं। ये ऊपर से बैन भी इसका माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगा। ये इसके बाजू भी खुले खुले बहुत ही प्यारे बन गए हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बन गया। इसके साथ जो ट्राउज़र मैंने तैयार किया वो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना है। नीचे से इसकी कुर्ती नज़र आएगी ऐसे ही
लगेगा जैसे डबल ये ड्रेस बना हुआ है। ये इसके साथ ट्राउज़र है। ये इसकी बैक साइड भी आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से नज़र आएगी। ये ड्रेस आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।